से जो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है वह बनती है उपासना। क्या बनती है? उपासना। और जो एनर्जी नाभि से नीचे खिसक जाती है, चली जाती है, उसे कहते हैं वासना। एक होती है वासना, बोलो वासना। एक होती है उपासना। उपासना समझते हैं आराधना ईश्वर की, वासना समझते हैं भोग विलास। तो जो आपकी शक्ति एनर्जी वह आपके नाभि से नीचे चली गई तो वही है वासना, और वही शक्ति नाभि से ऊपर की तरफ आ गई वही है उपासना। जो शक्ति नाभि से नीचे चली गई उसी का नाम है भोग, और जो शक्ति नाभि से ऊपर चली गई उसी का नाम है योग। क्या है? योग और भोग, उपासना और वासना। अब आप डिसाइड करिए, आजकल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, दोनों के लिए हम कह रहे हैं, आजकल का जो यूथ है वो अपनी एनर्जी कहाँ ले जा रहा है? नीचे की तरफ। और नीचे जो एनर्जी गई वो पतित कर देगी आपको, पतन की ओर। एनर्जी कहाँ आनी चाहिए? ऊपर की ओर। इसलिए कहता हूं ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या करो? ब्रह्मचर्य का। बच्चों को ये बातें खुल के बताना शुरू करो। इसलिए हमारे यहां पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तुम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, अपनी वासना को कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करो और अपनी शक्ति को नीचे जाने से रोको, ब्रेक लगाओ। अब ध्यान से सुनिएगा। जो लड़का ब्रह्मचारी होगा, जो लड़की ब्रह्मचारी होगी, और पहली बार उन्होंने, जब वो विवाह होगा लड़का लड़की का, और पहली बार जब वो पति पत्नी के रिश्ते में आएंगे, और जब लड़के ने सारी जिंदगी 25 साल 24 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, सारी शक्तियों को समेटे रखा, और जब उसका तेज उस नारी के गर्भ में जाएगा और उस वीर्य से, उस तेज से जो संतान का निर्माण होगा, तो वो संतान कितनी शक्तिशाली होगी, कल्पना करिए आप। आपका तेज, आपका वीर्य जितना शक्तिशाली होगा उतनी शक्तिशाली संतान होगी। पूरा खेल उसी का है। अब आप मानो या मेरी बात को बिल्कुल नकार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खेल उसी का है। हाँ या ना? पूरा खेल उस ब्रह्मचर्य तेज का है। और आजकल के लोग अपने ब्रह्मचर्य को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा भोगी और विलासी हो गए। शारीरिक जरा सा सुख पाने के लिए अपनी शक्ति को पानी की तरह बहा रहे हैं। समय के पहले बुढ़ा हो जाना, समय के पहले अंधा हो जाना, समय के पहले सांसों का फूल जाना, क्या है ये? तुम्हारी एनर्जी है वो, तुम्हारी शक्ति है वो, तुम्हारा तेज है वो। और वो तेज दोनों के पास होता है, स्त्री और पुरुष। अपनी उस शक्ति को बचाओ जिसे ब्रह्मचर्य शक्ति कहते हैं। शक्ति दोनों के पास होती है, स्त्री हो या पुरुष। लेकिन आज के लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पा रहे हैं। 18-18 साल के लड़के लड़कियां लिव इन में रह रहे हैं, देख लो बाजार में। सबकी एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, काहे के लिए है? वही तो इनकी शक्ति ऊपर तो आ नहीं रही है, तो ये सब नीचे की तरफ ले जा रहे हैं शक्तियों को।
भोगी हैं, सिंपल भाषा में कहूं मैं। इस भोग से समाज का बहुत बड़ा पतन होगा, बहुत बड़ी हानि होगी। ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और वो ब्रह्मचर्य का पालन करके आप 2 साल, देखो लड़के तो होते हैं ना, शादी होती है उसके पहले तो वो ब्रह्मचारी होते हैं, लड़कियां शादी के पहले तक तो ब्रह्मचारी हैं। अब 25 साल की लड़की है, 25 साल का लड़का है, अब 25 साल तक इन्होंने बिल्कुल अपने शक्ति को संभाल के रखा, अपने मन को काबू में रखा। और जब ये पति पत्नी के रिलेशन में जाएंगे और इनकी जो संतान होगी मेधावी होगी, बुद्धिमान, आज के लड़के कैसे हैं, बुद्धिहीन, पैदा होती चश्मा लग रहा है। काहे लग रहा है? तुम्हारा वीर्य कमजोर था, इसीलिए संतान कमजोर हुई है। तुम्हारा तेज मजबूत होता, ब्रह्मचारी तुम होते, तब संतान तुम्हारी स्ट्रांग होती, मजबूत होती। अब आप समझते नहीं हैं। सारा खेल आपका, ये जो शरीर की संरचना है ना, ये पूरा खेल ब्रह्मचर्य पर निर्भर करता है। आप जितने भोगी होंगे उतने जल्दी आप मर जाएंगे। और जितने पहले योगी लोग ज्यादा जीते थे, ब्रह्मचर्य का पालन था ना। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसे हुई, चलो बताओ। आप में से कोई जानता स्वामी विवेकानंद जी के बारे में? बताओ उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। नहीं जानता कोई? नहीं जानते, पढ़ते ही नहीं, दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो। सुनो स्वामी, ये मेरी बातें बच्चों को बताना, अपने छोरा छोरियों को। स्वामी विवेकानंद जी का आखिरी में मस्तक फट गया था, ये ब्लास्ट। पूछा क्यों फटा? बताया गया कि स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्मचारी थे, पूरे जीवन में एक बार भी उनके वीर्य की हानि नहीं हुई। उनका तेज इतना था, डॉक्टरों ने बोला कि आप विवाह कर लो तो बच जाओगे, नहीं नहीं, ब्रह्मचारी। उन्होंने सारा काम कर दिया, समाज को मार्गदर्शन दे दिया, जो करना था कर लिया, लेकिन उनका इतने जगह गए, लेकिन उनका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं हुआ। और उस ब्रह्मचर्य की ताकत देखिए। आपको बता दूं, मृत्यु कितने प्रकार की होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग मरते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं, कुछ लोग मरते हैं तो मुंह खुला रह जाता। क्यों? आंखें खुली रह गई मतलब प्राण आंखों से निकले, मुंह खुला रह गया मतलब प्राण मुंह से निकले। कुछ लोगों के प्राण कान से निकलते हैं और कुछ लोगों के प्राण नीचे से निकलते हैं। जब मरते हैं तो उनके सुसु हो जाती है, लघु शंका निकल जाती है, मतलब प्राण नीचे से गए। कुछ लोग मरते हैं तो मलमूत्र कर बैठते हैं, मतलब प्राण नीचे से गया। और जो नीचे से प्राण त्यागता है मलमूत्र के रास्ते, वो नरकगामी है। आप मरे हुए व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि ये नरक गया है कि स्वर्ग गया है कि वैकुंठ गया है। यदि नीचे से प्राण निकले हैं तो ये व्यक्ति नरकगामी है। नाभि के नीचे से प्राण गए मतलब बोलो नरकगामी, और नाभि से ऊपर मुंह से, आंख से, कान से, या सबसे उत्तम प्राण कहां से? स्वामी विवेकानंद जी के जो कपाल फट गया, ब्रह्मरंध्र को फाड़ कर जो प्राण निकले, सबसे उत्तम प्राणों का निकलना वही है, ऊपर से, डायरेक्ट ऊपर से। ये ताकत ब्रह्मचर्य की है। अब ये छोरा छोरी आज के क्या जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है। जो दिन भर भोगी हैं, भोग रहे हैं, लिविन में जो रह रहे हैं कुत्ता बिल्लियों की तरह, वो क्या जाने कि ब्रह्मचर्य क्या है और उसकी ताकत क्या है, उसकी महिमा क्या है। जैसा बीज बोया जाएगा फसल वैसी होगी। सही है कि गलत है? इसलिए
पुरुष अपने ब्रह्मचर्य को बचाए, भोगी ना बनो। तुम्हारे भोगी बन जाने से 2 मिनट के मजे के लिए तुम्हारा जो शक्ति एनर्जी पानी की तरह जो बह रही है, उससे तुम्हारी संतान अंधी लंगड़ी बहरी होगी और बुद्धिहीन होगी, और तुम चरित्रवान पहले ही हो गए, तो तुम चरित्रहीनों के वीर से कोई चरित्रवान संतान का जन्म ना होगा। जैसा बीज होगा वैसे ही